प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज फिर हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि जब प्रभु अपने चेलों के साथ सारी मुलाकात कर चुके जीवन और जीवित होने के बाद, तो अब वो वापस जा रहे हैं स्वर्ग। और मैं आपको जल्दी से ले चलूंगा लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें बाब में और उसकी 50 आयत। वहां लिखा है, तब वो उन्हें बैतनिया नाम के बाहर शहर के ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और वो आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा दिया गया। प्रभु यीशु आशीष देते हुए स्वर्ग चले गए। मरकुस के 16 बाब को 19वीं आयत में यही आए थे, और यही सिर्फ 2 सुसमाचार ऐसे हैं जो बताते हैं प्रभु यीशु स्वर्ग कैसे गए। मत्ती ने कुछ वर्णन नहीं किया, यूहन्ना ने भी कोई वर्णन नहीं किया। अब प्रभु स्वर्ग गए और वचन ये बताता है कि जब वो पृथ्वी पर आए थे तो स्वर्ग का राज लेके आए थे। वापस जा रहे हैं स्वर्ग। और सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने यूहन्ना को बताई, अपने चेलों को बताई, यूहन्ना 14 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। जब प्रभु स्वर्ग चले गए तो मेरे प्रियो, बाइबल कुछ चीजें बताती है कि जो हम पृथ्वी पर हैं उन्हें प्रभु जो लेने आ रहे हैं तो उनके संग क्या चीजें होनी चाहिए। हम आपको ले चलते हैं मत्ती 25 और उसकी 31 से जब 33 आयत अपन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ने वहां पर बहुत प्यारे तरीके से अपने लोगों को बताया कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं बीमार था देखने आए, तुमने वो सब किया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। और वहां फिर एक और बहुत प्यारा वर्णन है, और वो इस बात का है कि यदि तुमने मेरे किन्हीं एक छोटे के संग किया तो तुमने मेरे लिए किया। यहां प्रभु भिखारियों का वर्णन नहीं है, हम लोग इसको गलत समझते हैं। वहां वर्ड है मेरे, यानी प्रभु के लोग जिन्हें हमारी आवश्यकता है। प्रभु स्वर्ग चले गए, हम लोग को जिम्मेवारी सौंप गए कि हम लोगों को प्रभु के मधुर नाम में लोगों तक इस प्यार को पहुंचाना है। प्रभु ने कहा था, जब तुम आपस में प्यार से रहोगे तो लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, प्यार सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये एक्शन में होना चाहिए। कर्म भी बिना एक्शन मरा है, प्यार भी बिना एक्शन मरा है। अगर अपन यूहन्ना 3:16 में जाएं तो वहां क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया और प्यार किया तो क्या किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्यार देना सिखाता है, लेना नहीं। और मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की ओर देखते हैं और प्रभु स्वर्ग जा रहे हैं तो अपने चेलों को उन्होंने एक बात कही कि तुम इकट्ठा रहना, जब तक मैं तुम्हें सामर्थ्य नहीं दूंगा, तुम पे पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तुम कुछ मत करना। कितनी प्यारी बात है कि जब हम प्रेरितों के काम के पहले बाब में आते हैं तो वहां यीशु मसीह को उठता हुआ चेले देख रहे हैं। पहले कुरिन्थियों एक जगह वर्णन है कि 500 लोग वहां इकट्ठा थे जब प्रभु यीशु स्वर्ग जा रहे थे। मेरे प्रियो, एक बड़ी भीड़ है, प्रभु यीशु जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं उन्हें, बादलों तक आते हैं, बादल उन्हें छिपा लेते हैं और वो फिर भी ऊपर देख रहे हैं। और तब उन्हें 2 स्वर्गदूत दिखाई पड़ते हैं और उन्होंने ये बोला कि जिस यीशु को, जिस प्रभु को तुमने जिस रीति से ऊपर जाते देखा, वो इसी रीति से वापिस आएंगे। अब मेरे प्रियो, हम धीरे धीरे उस स्टेज तक आ रहे हैं जब दुनिया लपेटी जानी है, खत्म होने वाली है। क्योंकि वचन में लिखा मत्ती 25 में कि जगत के कोने तक ये सुसमाचार प्रचार हो जाएगा। आज जितनी भी चीजें हैं पृथ्वी के ऊपर, उनके हर कोनों तक जितने लोग हैं, वचन का प्रचार हो रहा है। अभी एक जगह मैंने पढ़ा कि बाइबल का अनुवाद 1600 से ज्यादा लैंग्वेज में हो चुका है। आज छोटी छोटी चिप्स सीडी में आ गया कि लोगों के
घर तक वचन पहुंच जाए। आज कितनी प्यारी बात है मेरे प्रियो, जिस बाइबल को आज हम अपने हाथों में लेके चल रहे हैं, जिसको बनाने में 1600 साल लगे, आज प्रभु यीशु इस जमाने में अपने वचन का प्रचार इस तरह करा रहे। अब हम जब प्रभु को जाते हुए देख रहे हैं तो मेरे प्रियो उनका वो वायदा भी कितना प्यारा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हम लोग प्रभु की निगाह में कैसे लोग हैं? वीआईपी। वो आगे गए हमको ले जाने के लिए, और लिखा है यूहन्ना 14:1-3 में कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, फिर आऊंगा और मैं अपने संग तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम वहां जाने के लायक हैं? क्या हम वहां जा पाएंगे? क्योंकि वचन ये कहता है कि जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। वो स्वर्ग का लेजर है, हर एक का नाम लिखा है परमेश्वर ने 1982 में, और उसके बाद 2 बार मुझे वो जीवन की पुस्तक को देखने का मौका दिया है। मुझे बहुत भूख थी अपने बच्चों के लिए, और मैं प्रेयर करता था कि उनमें किसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। मैंने देखा है मेरे प्रियो, जीवन की पुस्तक कैसी है, कैसे एक हाथ उसे पलटते हैं पन्ने, उसके ऊपर जो शब्द लिखे हैं वो काहे के बने हैं? गोल्डन अल्फाबेट्स हैं, जैसे किसी ने गढ़ के उन्हें रख दिया है। परमेश्वर की पुस्तक है। मूसा ने क्या कहा था कि या तो तू इन्हें क्षमा कर, और यदि नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से काट दे, यानी जीवन की पुस्तक से। मूसा भी जानता था। यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा था? अगर अपन लूका पढ़ेंगे तो वहां लिखा 10वें बाब में कि तुम इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, क्या हमारे नाम जीवन की पुस्तक में है? प्रभु उन्हीं को लेने आ रहे हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है, स्वर्ग के लेजर में है। और अभी अपन जिस बीमारियों से गुजर रहे हैं ना, वचन में बहुत पहले इसका वचन वर्णन प्रभु ने कहा, मत्ती 25 पढ़िएगा ना, तो उसके अंत की आयतों में बहुत तरीके से प्रभु ने बताया था कि अंत के दिनों में कैसे कैसे महामारी आएगी, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज पर राज चढ़ाई करेंगे, तुम लोगों को मुश्किलातों का सामना करना होगा, और तुम्हारे विरोधी तुम्हारे ही लोग होंगे। आज मसीहों के सबसे बड़े विरोधी कौन है? प्रचारकों के मसीही लोग। मेरे प्रियो, प्रभु आ रहे हैं बहुत जल्दी। सवाल यह है कि हमारी तैयारी कितनी पूरी है, हमने अपने जीवन में कितनी तैयारी कर रखी है। चेलों को प्रभु ने अपने लिए इस्तेमाल किया, चेलों को बताया तुम्हारा नाम वहां है और तुम मेरे पास होगे। और यूहन्ना जब दर्शन देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, तो वहां क्या दिखाई पड़ता है कि एक बड़ा सिंहासन और उसके चारों ओर 24 सिंहासन, 12 पुराने नियम के वो मेन हीरोज हैं, अब्राहम से लेके 12 लास्ट तक, और फिर वो 12 चेले, 11 शागिर्द और 12वां पौलुस। और वचन कहता है उस फिर एक बड़ी भीड़ देखी, होशन्ना चिल्ला रही थी, प्रभु की जय जयकार कर रही। मेरे प्रियो, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते, इस बीमारी से छूटना चाहते, और हम चाहते हैं प्रभु हमारी रक्षा करें, तो सबसे बड़ी बात है प्रकाशित वाक्य के 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है। ये धीरज का वचन ये है कि हमें प्रार्थना के साथ एक बात सिर्फ करनी है, प्रभु का इंतजार। प्रार्थना में लगे रहना है, वचन पास में होना चाहिए, और लगे रहें प्रभु के साथ। मेरे प्रियो, तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी परीक्षा से बचा लूंगा। ये कोरोना हमारे लिए क्या है, या इससे बड़ी महामारी क्या है? प्रभु का वायदा एक शील्ड की तरह हमारे सामने है, हमें बचाने के लिए तैयार है। होने दीजिए कि हम स्वर्ग के आनंद में
खुद को आनंदित रखें क्योंकि वहां जाना है, और उसके बाद हम दूसरों के लिए इस आनंद के पैगाम को पहुंचा सके, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु आ रहे हैं और हमें तैयार होना है। हम सब अपनी तैयारी को पूरी करें और प्रभु यीशु के संग वचन और प्रार्थना के संग लगे रहें। और प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहते, हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। वो प्रार्थना नहीं मेरे प्रियो जो हम लोग चेयरों पे और सोफे पे बैठ कर करते हैं। प्रभु जिस प्रार्थना को चाहते हैं, घुटनों की प्रार्थना। और मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि हम तैयारी करें, समय कम है, प्रभु यीशु आ रहे हैं, ऐसा हम सब विश्वास रखते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे।